इस बीच बड़ी खबर यह है कि एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने पिछले साल 68 अफसरों को भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है, जिनमें से 18 राजस्व विभाग के हैं। देखिए ये रिपोर्ट। एसीबी यानी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो। एसीबी ने साल 2019 में जनवरी से लेकर दिसंबर के अंत तक रिश्वत लेने के आरोप में कुल 68 अफसरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सबसे अधिक 18 लोग राजस्व विभाग के हैं। वहीं पुलिस विभाग से 14 लोग हैं। गिरफ्तारी के आंकड़ों के अनुसार रिश्वत लेकर काम करने में ग्रामीण विकास विभाग विशेष प्रमंडल का तीसरा स्थान है। इस विभाग से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नगर निगम विभाग, विद्युत विभाग से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही खनन विभाग, मनरेगा विभाग, परिवहन विभाग, बंदोबस्ती विभाग से 1 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन सभी विभागों से लोगों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इन विभागों में ऐसे भ्रष्ट अफसरों की वजह से ही लोग सकते में रहते हैं। सरकारी काम करवाने के लिए लोग इन अफसरों के आगे पीछे करते हैं ताकि उनका काम हो सके। खासकर पुलिस विभाग में ऐसे मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं। एसीबी के आंकड़ों में भी यही दिखता है। बहरहाल आपको बता दें कि झारखंड में अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है। अब हेमंत सोरेन की सरकार है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ शब्दों में कहा है कि भ्रष्ट अफसरों और भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सहयोगी दीपक के साथ प्रतीक सिंह की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट पिछले साल की है, यानी कि तब जब रघुवर दास का कार्यकाल रहा था, और अब हेमंत सोरेन क्या भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में सक्षम हो पाते हैं। इतनी बड़ी संख्या ये भी दर्शाती है कि भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस के रघुवर दास के दावों के बावजूद अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे हैं, जिनमें से 68 अधिकारी पकड़े गए हैं, कर्मचारी पकड़े गए हैं, जो एक छोटा सा हिस्सा ही होना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार की ये खाई बेहद ही गहरी है। रांची स्टूडियो का एक बार फिर रुख करते हैं। संजय जी, 68 अफसरों का एक साल में पकड़ा जाना ये इशारा करता है कि भ्रष्टाचार की बैतरणी में सभी डुबकी लगाने को आतुर रहे हैं पिछले साल, लेकिन कार्रवाई भी हुई है। 68 गिरफ्तारी ये भी दिखाती है। इस साल क्या उम्मीद है? सरकार बदली है तो भ्रष्टाचार पर नीति बदलेगी और सख्ती होगी? देखिए दीपक, स्थितियां ऐसी है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास कहते थे कि भ्रष्टाचार गायब, और कोई भी नेता पैसा तब कमाता है जब अधिकारी मिले रहते हैं, नहीं तो अधिकारी अगर नहीं मिले जी तो कमाई कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये नई बात नहीं है। तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के जमाने में भी 101 लोग पकड़े गए थे, और अभी की जो स्थिति है 2019 वाली जो बात है, इसमें क्या है कि परत दर परत भ्रष्टाचार के परत दर परत पन्ने को खुद सरजू राय उलट रहे हैं। जिसकी लिंक का है, जिसकी पकड़ का है, जिसकी रोशनी का है, मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच रही है। उसके तहत उन्होंने कई लोगों का तबादला भी किया है, चाहे वो विद्युत बोर्ड में कार्यरत हो, सूचना जनसंपर्क विभाग में कार्यरत हो, या मुख्यमंत्री दरबार में कार्यरत हो। सबके अभी तबादले करके कुछ को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संट भी किया है। अपनी बैठक दुमका की अपनी बैठक में भी उन्होंने खुलेआम तौर पे कहा है कि भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी के लिए ये झारखंड नहीं है, वो लोग झारखंड से स्वयं बाहर चले जाएं। तो ये इनका, हेमंत सोरेन का ये बयान कोई नई बात नहीं है। रघुवर दास महीने में 4 बार इस बात को बोला करते थे, लेकिन अब देख लीजिए, जब सरजू राय जब पन्ने उलट रहे हैं तो हर जगह गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। इससे बड़ी बात कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा इंजीनियर पकड़ा गया था, एसीबी ने ही पकड़ा था, जिसके घर से 2 करोड़ 48 लाख रुपए नकद पकड़े गए थे। बिल्कुल, इस तरह के मामले तमाम सामने आते रहे हैं। संवाददाता के पास चलते हैं, प्रतीक से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सिर्फ 18
ऐसे भ्रष्टाचार के मामले राजस्व विभाग से सामने आए हैं। 18 अफसर राजस्व विभाग से पकड़े गए हैं। प्रतीक, एक विभाग में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार, और जहां तक मुझे याद है ये राजस्व विभाग रघुवर दास के जिम्मे ही रहा था पिछले कार्यकाल में उनके। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये जो राजस्व विभाग था रघुवर दास के अंदर में ही था। और दूसरा एक चौंकाने वाली बात है दीपक की जो 14 और अधिकारी जो पकड़े गए घूस लेते हैं वो पुलिस विभाग से जी। तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कुल 68 अधिकारी घूस लेते हुए 2019 से अभी तक पकड़े गए हैं। उसमें 18 राजस्व विभाग से और 14 जो है पुलिस विभाग से। तो ये साफ दर्शाता है कि रघुवर राज्य में कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितने घूसखोर अधिकारी थे। और यही वजह है कि आज हेमंत सोरेन ने भी खुले मन से कहा कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं से नहीं जाएंगे। साथ ही साथ जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो अभी वो दिल्ली के यानी कि सेंट्रल सर्विस को दिल्ली जाना चाहते हैं। तो ऐसे भी अधिकारी को वो चिन्हित कर रहे हैं कि रघुवर सरकार में जो 4-5 अधिकारियों का एक कॉकस था, जो आईएएस का कॉकस था, जो रघुवर इर्द गिर्द रहता था, उन सभी अधिकारी वो सभी अधिकारी हैं जो दिल्ली में निवेश किए थे। और झारखंड मोमेंटम हो या चलिए देखते हैं कैसे भ्रष्टाचार अधिकारियों का पर्दाफाश होता है अब, या फिर वो बच निकलते हैं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे और बात अब झारखंड में ये जो गड़बड़ियां सामने आ रही है, इन गड़बड़ियों की फहरिस्त काफी लंबी है। ऐसी ही एक फहरिस्त है अवैध निर्माण की। जी हां, राजधानी रांची जो कभी पर्यावरण के करीबी लोगों के लिए एक रमणीय स्थल रहा था, झारखंड गठन के बाद तेजी से रांची का विकास हुआ, लेकिन उस तेजी में प्लानिंग को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। कंक्रीट का जंगल बन चुका है राजधानी झारखंड का। देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी रांची में इन दिनों भू माफियाओं और बिल्डरों की मनमानी जोरों पर है। इसको लेकर नगर निगम ने अपना कड़ा रुख अपना लिया है। नगर निगम ऐसे लोगों को चिन्हित कर दंडित करने को तैयार है, या फिर यूं कह सकते हैं कि अब ऐसे लोगों पर और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है नगर निगम। देखिए, निगम के अंतर्गत बहुत बड़ा क्षेत्र है रांची, और हमारे पास में जितना लोग चाहिए टाउन प्लानिंग में गिने चुने लोग हैं। और लोगों को तो हम लोग ने निर्देश भी किया है, कभी भी किसी भी व्यक्ति को नक्शा पास करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन नक्शा पास होते हैं तो आप ऑनलाइन कीजिए, चोरी छुपे मत कीजिए। तो जिस तरह से लोग चोरी किए उस टाइप का लोग पकड़े गए हैं, उनको नोटिस गया है, तो कार्रवाई होंगे। और आगे भी इसका मैं कहूँ जितने भी लोग हैं, आपको जितना लोग भी आना चाहते हैं निगम में, आप ऑनलाइन जब नक्शा के लिए डालिए, आपका नक्शा पास होगा। आप अवैध मत बनाइए। तरीके से जहां बनाएंगे, जहां लोकल आबादी है, जिनके पास पीने का पानी नहीं है, वहां बहुत ऊंचा इमारत बना देंगे। तो सबका ख्याल रखते हुए विकास करना चाहिए। वहीं डिप्टी मेयर की माने तो जो भी अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, वह आकर अपनी गलती सुधारें। साथ ही साथ जुर्माना भरकर अपने नक्शे को भी सुधरवा सकते हैं। अब गौरतलब बात यह है कि राजधानी रांची में घनी आबादी वाले क्षेत्र में बड़ी बिल्डिंग बन रही हैं, जिसकी वजह से पानी बिजली की समस्या आम जनता को उठानी पड़ती है। देखिए, नगर निगम क्षेत्र में पिछले दिनों लगातार अवैध निर्माण का जो सिलसिला चल रहा था, उसको लगाम लगाने का प्रयास किया गया। सरकार ने एक स्कीम लाई जिसमें हम जो नक्शा है उसको रिवाइवल कर सकते हैं एज इट इज में, लेकिन जनता का रुझान उसमें ना जा करके आज भी अवैध भवनों का निर्माण धड़ल्ले से जारी है। और उसी को देखते हुए रांची नगर निगम ने निर्णय लिया है कि अलग अलग वार्डों में जो निर्माण हो रहे हैं वो, या जो नक्शा बन गए हैं और जो उसके बाद भी अवैध निर्माण कर रहे हैं, उस पर रोक लगाने का प्रयास है। और मैं आम जनता से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आज फरवरी माह तक सरकार ने जब समय दिया है तो उनको अपने नक्शा को रिवीजन कराना चाहिए। बहुत ही कम पैसे में वो रिवाइज्ड भी हो जाएगा, और जिनका नक्शा नहीं बनाया गया है वो रेगुलराइज भी हो जाएगा। तो उसमें उनको आगे आना चाहिए और अवैध निर्माण से बचना चाहिए। बहरहाल जब से झारखंड बना है, नगर निगम पर अक्सर धांधली का आरोप लगता आया है। बिचौलिए और बिल्डरों, भू माफियाओं का दबदबा नगर निगम पर हावी रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मेयर और डिप्टी मेयर का यह कठोर कदम कितना रंग लाता है। ओंकार आवामी के लिए सहयोगी दिनेश के साथ प्रतीक सिंह की रिपोर्ट।
सरकार बदलने के बाद काफ़ी सरगर्मी देखी जा रही है। ये चीज़ें आपको साल दर साल सुनने को मिलती रही होंगी, लेकिन सुधार हुआ या नहीं ये भी आप बेहतर समझ सकते हैं। रांची स्टूडियो का रुख करते हैं। संजय जी, अवैध निर्माणों पर गाज गिरेगी, हर बार यही सुनने को आता है, लेकिन गाज गिरती है या नहीं गिरती है ये लोगों को पता नहीं चलता है। कोई कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है ये भी पता नहीं चलता है। देखिए दीपक, सन 15 नवंबर 2000 को ये अलग हुआ झारखंड। उस वक्त यहाँ रहने के लिए घर नहीं हुआ करता था, आरसीसी बिल्डिंग बहुत कम हुआ करती थी। आज देखिए तो गगनचुंबी इमारतें हैं। नियम यह है कि 20 फीट से चौड़े सड़क पर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनेगा, लेकिन 15 फीट पर ही पास है। मतलब बेतरतीब तरीके से नगर निगम ने नक्शा बना दिया, आदेश दे दिया। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि मकान जब बन जाता है, तैयार हो जाता है, फ्लैट बिक्री हो जाती है, तब उस पर नगर निगम नोटिस देता है। इसके अधिकारी तब तक पैसे लेकर के चुप रहते हैं या कुंभकर्णी नींद में रहते हैं जब तक कि वो बिल्डिंग तैयार ना हो जाए। राजनीति में दीपक पढ़े लिखे लोगों का आना जरूरी है, ताकि एक सिस्टम बने, मास्टर प्लान के तहत शहर डेवलप करे। नहीं तो इसी तरह से बेतरतीब होते रहेगा। और बिल्डर, तमाम बिल्डरों की बात अगर हम कहें तो वो लोग कहीं ना कहीं बेईमानी कर करके ही मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाया है। नक्शा पास भी हो गया है, तो ये दावा होता है, विपक्ष का है या समाज सेवी का है या पर्यावरण विद का है, ये लोग दावा करते हैं कि 90% जो बिल्डिंग इस झारखंड में खड़े हैं उसमें से 90% बिल्डिंग नगर निगम द्वारा जो नक्शा पास हुआ है उससे अक्षरशः नहीं मिलते हैं। नक्शा पास करके लोग रख लेते हैं और अपनी सुविधा अनुसार उसे बना लेते हैं। तो इस पर नकेल देने की जरूरत है, ताकि यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रहे। पर्यावरण को, यहाँ के पर्यावरण को बचाना एक अहम भूमिका है। तो ये पर्यावरण बचाने की दिशा में एक बेहतर पहल कही जा सकती है, लेकिन पर्यावरण बचाने के साथ ही एक बड़ी समस्या है स्वास्थ्य से जुड़ी, और वो है कि किस तरह से तंबाकू, गुटखा और अन्य पदार्थों की वजह से होने वाली बीमारियों पर रोक लगाई जा सके। ऐसे में उत्पादों की खुले में बिक्री पर रोक लगाई गई है, लेकिन वो रोक प्रभावी नहीं। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि झारखंड में ऐसे कैंसर कारक तत्वों पर सख्ती से नकेल कसी जाएगी और उन्हें बेचने वालों पर कार्रवाई भी होगी। देखिए रिपोर्ट। रांची में तंबाकू का व्यापार करने वालों पर शामत आने वाली है। सबसे ज्यादा स्कूल कॉलेज के पास यह व्यवसाय करने वाले अब चिंतित हैं। दरअसल प्रशासन ने अपना तेवर सख्त कर लिया है। हर स्कूल कॉलेज के पास सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। स्कूल कॉलेज को पूरी तरह से नशा मुक्त जोन बनाने को लेकर यह अभियान शुरू किया गया है। प्रशासन की अलग अलग टीम द्वारा विभिन्न स्कूल और कॉलेजों के पास दुकानों में छापेमारी की जा रही है। सिगरेट, गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री करते पाए जाने पर 5,000 तक का जुर्माना भी किया जा रहा है। मालूम हो कि कोटपा कानून 2003 के तहत स्कूल, कॉलेज, मंदिर, हॉस्पिटल आदि के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू बेचना मना है, लेकिन राजधानी में कानून को ताक पर रखकर धड़ल्ले से यह बिजनेस फल फूल रहा है। देखिए, आज डीसी सर के अध्यक्षता में टोबैको कंट्रोल सेल द्वारा जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक मीटिंग हम लोग रखे हैं। इसका मेन मुद्दा है कि रांची जिला को हम लोग जल्द से जल्द तंबाकू मुक्त घोषित करना है। इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी, डीडीपी सर, ये सारे जो है पदाधिकारी हैं जिला लेवल के, सारे का सहयोग लेते हुए हम लोग जो है इसको जल्द से जल्द तंबाकू मुक्त करने के लिए हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ लॉ इन्फोर्समेंट का एक ट्रेनिंग भी हम लोग रखे हैं। इसमें सारे थाना प्रभारी को एक ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें कम से कम 4 चालान हर थाने से हम लोग सुनिश्चित करेंगे, ताकि हर एरिया वाइज जो है इसका जो इफेक्ट है हमें दिखे। और सरकार चाहती है जिस तरह से बिहार में शराबबंदी एक मुहिम के तहत रोका गया, उसी तरह झारखंड में तंबाकू मुक्त हम लोग चाह रहे हैं, वो जल्द से जल्द हम रांची जिला को घोषित करेंगे। जांच अभियान चलाने के बाद दुकानदारों में हड़कंप सी मची है। स्कूल कॉलेज के पास स्थित कुछ दुकानदारों ने फिलहाल तंबाकू पदार्थ रखना बंद कर दिया है, लेकिन अधिकांश दुकानदार अब भी चोरी छिपे रख गुटखा, सिगरेट बेच रहे हैं।
अब देखना यह है कि सरकार कैसे इस पर जल्द से जल्द लगाम लगाती है। ओंकार अवामी के लिए सहयोगी दिनेश के साथ मनीष झा की रिपोर्ट। क्या ये संभव है? सीधे रांची स्टूडियो का रुख करते हैं। संजय जी, क्या संभव है? हटाओ अभियान चलता है जी। उसी तरह से इन गुटखा या इस तरह के जो उत्पाद है उस पर नकेल रखने के लिए अधिकारी कर्मचारी एक अभियान चलाते हैं जो महज 15 से 20 दिन बंद रहता है, 10 दिन बंद रहता है। ये लोग भी छोटी मछली को पकड़ते हैं, जो ये ठेला खोमचा पान की गुमटी पर जाकर के छापेमारी कर रहे हैं। यही बड़ा लाल स्ट्रीट में इसके जो होलसेलर है उनके यहाँ क्यों नहीं ये लोग छापेमारी करते हैं? एक अहम सवाल है। अगर सरकार चाहे तो इस पर तुरंत नकेल किया जा सकता है, लेकिन इसमें सफेद पोश भी लगे हुए हैं, अधिकारियों की मिली भगत भी है, जिसके चलते ये उत्पाद बिकते हैं। वो बेचने वाले थोड़ा भी परवाह नहीं करते कि कहाँ मंदिर है, कहाँ मस्जिद है, कहाँ गिरजाघर है, कहाँ छोटे छोटे बच्चों का स्कूल है जी। इसको किस तरह से हम बेचे न बेचे, इस पर अधिकारियों का कुछ नहीं है। फिर अधिकारी जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं और इस मसले की गंभीरता को समझते तो शायद बेचने वाले, ये गुमटी ठेले खोमचे वाले भी अपनी जिम्मेदारियों को समझते और कम से कम उन प्रतिबंधित क्षेत्रों में तो नहीं बेचते जहां बेचना मना है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय समर जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।